हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं जय व्यास और स्वागत है आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यूट्यूब चैनल में। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो पूरे के पूरे हिंदी में हैं। अगर आप गुजराती में ये सभी वीडियोस चाहते हैं, कोई जीटीयू का स्टूडेंट है कि सर हमें सभी वीडियोस गुजराती में भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में नीचे आप बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू मैं हो सके इतना जल्दी गुजराती में भी वीडियो उपलब्ध करवा दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तक हमने जितने भी टॉपिक का डिस्कशन किया है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर लास्ट वीडियो में अभी हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ फेलियर किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स रहते हैं इसके। ठीक है, तो अगर कोई मटेरियल या फिर कोई ऑब्जेक्ट फेल होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फेलियर में हमने उसी के बारे में बात की थी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल फेल होता है, तो अगर वो फेल होता है और हमें उसको फेल होने से बचाना है, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको मशीन डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वो टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये जो टर्म है ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल, आई बाय सम चेयर। मैं एक चेयर ले रहा हूँ एक दुकानदार से, सेलर से। तो मैं जब सेलर से चेयर लेने को जाता हूँ, देखिए ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जब सेलर से ये चेयर लेने को जाता हूँ, तब ये सेलर बोलता है कि अगर कोई पर्सन 100 किलो न्यूटन का बैठेगा तब तक इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेलर ने क्या बोला कि 100 किलो न्यूटन का कोई बंदा इस पे बैठेगा तब चेयर को कुछ नहीं होगा। ये किसने कहा? ये अकॉर्डिंग टू सेलर ने कहा। लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, आप भी इंजीनियर हो, तो हमने क्या किया? हमने चेक किया कि ये जो दुकानदार बोलता है, ये जो सेलर बोल रहा है कि 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए, तो हमने क्या किया? 100 से ज़्यादा किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। हमने 120 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। और अजीब सी बात ये रही कि 120 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने के बावजूद ये जो चेयर है ये टूटी नहीं। मतलब ये चेयर 120 किलो न्यूटन का लोड भी विथस्टैंड हो गया उसके ऊपर, मतलब चेयर टूटी नहीं, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? चलिए इसको और समझते हैं। अभी 120 से ज़्यादा किलो न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, मतलब मैंने जब लोड अप्लाई किया तब 120 किलो न्यूटन से ज़्यादा का लोड अप्लाई किया, तब देखा गया कि ये फ्रैक्चर हो गया। मैंने एक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हमने किया। ठीक है, अभी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, पहले मैंने क्या किया? 100 किलो न्यूटन का सेलर ने बोला था कि 100 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे तब कुछ नहीं होगा, तब पहले 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग दिमाग इस्तेमाल करके 120 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। फिर 120 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड लगाया, तब ये जाके फ्रैक्चर हुआ। तो सेलर ने 100 किलो न्यूटन का फोर्स ही क्यों बोला, 120 का क्यों नहीं बोला? तो ये जो डिफरेंस है वो हमारा सेफ कंडीशन के अकॉर्डिंग टू आता है कि अगर डिज़ाइन को सेफ बनाना है तो उसके मैक्सिमम जो लोड लगेगा, इससे कम लोड अप्लाई करने को हम मशीन में बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल में 120 तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 100 किलो न्यूटन का ही लोड लगाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मशीन में फेलियर नहीं होगा। ठीक है, फेलियर इन मशीन डिज़ाइन हमने आगे बात की थी। तो ये टॉपिक को रोकने के लिए, उसको फेल नहीं होने के लिए ये सेफ कंडीशन दी जाती है। तो अभी डेफिनेशन में बात करते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपने देखा होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो डेफिनेशन जो बुक में दिया रहता है वो क्या होता है? वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय
अलाउेबल स्ट्रेस। ये बुक में डेफिनेशन दी रहती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउेबल स्ट्रेस। कई बार इस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम क्रिटिकल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेस, या फिर कई बुक में इसको सेफ स्ट्रेस भी बोला गया है। ठीक है, तो सेफ स्ट्रेस भी इसको बोल सकते हैं। तो आपने पिछला वीडियो अगर हमारा देखा है तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था। उसके अंदर ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वो 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था कि वन फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड अनदर फॉर ब्रिटल मटेरियल, ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया था। तो ये था फॉर डक्टाइल मटेरियल और ये था फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो अगर मैं डक्टाइल की बात करूं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन यील्डिंग पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने बात की थी पहले भी कि ये यील्डिंग पॉइंट आता है जब अपर यील्ड पॉइंट या फिर लोअर यील्ड पॉइंट, तो यील्डिंग पॉइंट से उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूं, फॉर डक्टाइल मटेरियल व्हाट इज हैपन, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल की बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज इक्वल्स टू यील्डिंग स्ट्रेस, क्योंकि यील्डिंग ही हमें मैक्सिमम स्ट्रेस देगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि मशीन को फेल होने से ही बचाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैक्सिमम स्ट्रेस क्या लेंगे, यील्डिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउेबल स्ट्रेस। हमने जो भी स्ट्रेस अप्लाई किया है उसको अलाउेबल स्ट्रेस। तो ये हो गया फॉर डक्टाइल मटेरियल। सेम वे अगर मैं डक्टाइल की जगह ब्रिटल मटेरियल में बोलूं कि ब्रिटल मटेरियल में उसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो फॉर ब्रिटल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, ये कर्व देखिए आप, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा लगेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे यील्डिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल यील्डिंग स्ट्रेस की जगह यहाँ पे आएगा अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। सो इट इज अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउेबल स्ट्रेस। मैंने पहले भी बोला है कि ये यील्डिंग स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको हम सेफ स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बुक में इसको सेफ स्ट्रेस या फिर क्रिटिकल स्ट्रेस, कई वर्ड्स में इसको डिफाइन किया है। ठीक है, सो ये तो हो गई बात फॉर डक्टाइल मटेरियल और फॉर ब्रिटल मटेरियल। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूं कि कोई पर्सन बैठा है चेयर के ऊपर, 120 तक इसको कुछ नहीं हुआ, फिर 120 से ज़्यादा अगर लोड लगाया तो वो फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो सकती है। आपने देखा कि यहाँ पे 120 से ज़्यादा अगर मैं लोड लगाता हूँ तो वो चेयर टूट जाती है। ठीक है, अगर मैं लोड के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालूँ तो फॉर दिस एग्जांपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ व्हाट, फॉर एग्जांपल हमने 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, वो क्या था हमारा, अलाउेबल स्ट्रेस, और यहाँ पे अलाउेबल लोड है ये। तो फॉर दिस एग्जांपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज व्हाट, 120 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 100 किलो न्यूटन। सो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 1.2। आप समझ सकते हो कि ये बहुत सिंपल है कि इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हम लोड, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहाँ तक लोड लगाया, 120 किलो न्यूटन, और डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम अलाउेबल लोड था वो था 100 किलो न्यूटन। तो इस दोनों को हमने रेशियो में ले लिया, तो वो हो गया हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस बात से हमें ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अलाउेबल स्ट्रेस। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो हमेशा अलाउेबल स्ट्रेस से ज़्यादा होगा, यानी कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन
1 आएगा, ये ऑलवेज 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो अलाउबल स्ट्रेस से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा का पूरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस टॉपिक को अगर आपको अच्छा लगता है, ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।